नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड सेंस पर। आज हम नियंत्रण एवं समन्वय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से संबंधित कुछ प्रश्न जानेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न है, शरीर की अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। दो ऑप्शन है, अग्र मस्तिष्क के मेडुला से, मध्य मस्तिष्क के मेडुला से, पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला से, मेरुरज्जु के मेडुला से। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला से। जो अनैच्छिक क्रिया होता है उसका कंट्रोल पश्चिम मस्तिष्क के मेडुला से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के मार्ग के अनुसार सूरज की गति किसके कारण होती है? जो उसके मार्ग के अनुसार जो सूर्य की गति होती है वो होती है प्रकाशानुवर्तन के अनुसार। इसका ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न है, मेरुरज्जु कहाँ से निकलती है? मेरुरज्जु जो है वो मेडुला से निकलती है। मेरुरज्जु मेडुला से निकलती है। अगला प्रश्न है, प्ररोह का प्रकाश की ओर गति क्या कहलाती है? जो प्ररोह होता है उसके प्रकाश की तरफ की गति को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, छुई मुई के पौधे किस प्रकार की गति करते हैं? छुई मुई के पौधे जो होते हैं जिसको छूने पर ऐसा लगता है कि वो मर गया, हाँ, वो उनकी गति जो होती है वो होती है रासायनिक गति। अगला प्रश्न है, कौन जल की मात्रा में परिवर्तन करने पर अपनी आकृति बदल लेती है? तो जो छुई मुई के पौधे होते हैं, जी हाँ गाइज, जो छुई मुई के पौधे होते हैं जल की मात्रा में परिवर्तन करने पर अपनी आकृति जो है बदल देती है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग होता है। जो दिमाग होता है उसका सबसे ज़्यादा सोचने वाला काम कौन सा भाग करता है? तो जो इसका सही ऑप्शन है अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो होता है वही सबसे ज़्यादा सोचता है। अगला प्रश्न है, सुनने सूंघने देखने आदि के लिए विशिष्टीकृत होते हैं। ये सब जो होता है इसे सब किसके कारण होता है? ये अग्र मस्तिष्क का काम होता है। अगला प्रश्न है, 9, कौन सा हार्मोन शरीर को आपातकाल के लिए तैयार करता है? वह हार्मोन जो आपातकाल के लिए विकट परिस्थिति में शरीर को तैयार करता है वो होता है एड्रेनलिन। क्या? 10, पौधों में कोशिकाओं के लंबे होने के लिए उत्तरदायी हार्मोन होते हैं या हार्मोन हैं। तो जो पौधों के विकास के लिए जो लंबे हो जाए, लंबाई बढ़ाने के लिए जो उपयोगी हार्मोन होते हैं वो होते हैं ऑक्सिन। अगला प्रश्न है, पौधों में वृद्धि का सदामन करने वाले हार्मोन का एक उदाहरण, ये है एक उदाहरण, एक उदाहरण है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एवेसिस अम्ल। अगला प्रश्न है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है। वृद्धि हार्मोन जो होती है वो कहाँ से स्रावित होती है? इसका सही ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। जो पीयूष ग्रंथि होती है उससे वृद्धि हार्मोन स्रावित होती है, बाहर निकलती है। अगला प्रश्न है, पादप हार्मोन है, ये जो ऑक्सीजन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये सभी है जो ये पादप हार्मोन के ही उदाहरण है। ये तीनों है पादप हार्मोन ही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14, बीजों की प्रस्तुति को समाप्त करने में सहायक होता है। जो सही ऑप्शन है इसका जिब्रेलिन। जो जिब्रेलिन होता है प्रस्तुति को समाप्त करने में हेल्प करता है। अगला प्रश्न है, संकटकालीन हार्मोन कहलाता है। जो एड्रेनलिन जो होता है वो संकटकालीन हार्मोन होता है, जो आपातकाल में हमारे शरीर को सहायता करता है
ये इसी को कहते हैं संकटकालीन। और ये जैसे पिछला क्वेश्चन पढ़े हैं एड्रेनलिन। अगला प्रश्न है शरीर संतुलन में सहायता करता है। इसका सही ऑप्शन है अनुमस्तिष्क। जो शरीर को बैलेंस्ड करता है उसका काम होता है, वो होता है अनुमस्तिष्क। अगला प्रश्न है 17 शरीर ताप, भूख, प्यास, नींद, उपापचय आदि क्रियाओं का नियमन करता है। ये होता है डाईएनसिफेनॉल। डाईएसिफेनॉल होता है, ये सबसे कंट्रोल करता है। टेम्परेचर हो, थर्स्ट हो इत्यादि सबसे। अगला प्रश्न है प्रश्न क्या 17 शरीर ताप, भूख, प्यास, नींद, उपापचय आदि क्रियाओं का नियमन करता है, वो होता है आपका डाईएनसिफेनॉल। अगला प्रश्न है 18 प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है। जो हृदय स्पंदन है, हार्ट बीट, वो प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है, जबकि ये सब ठीक है, ये सब है। ये जो हृदय स्पंदन है ये नहीं है। अगला प्रश्न है 19 मिश्रित ग्रंथि है। जो अग्नाशय होता है वो मिश्रित ग्रंथि होती है, अग्नाशय। अगला प्रश्न है नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। जो नेत्र का प्रतिबिंब जो बनता है, जो नेत्र प्रतिबिंब जो बनता है वो कहाँ बनता है, तो गाइस ये होता है दृष्टिपटल पर। अगला प्रश्न है जड़वा मानता किडनीज्म रोग निम्न में से किसकी कमी से होती है। तो ये होती है थायरॉक्सिन की कमी से जो होती है जड़वा मानता रोग होता है। अगला प्रश्न है एक न्यूरॉन में विद्युत आवेग रासायनिक आवेग में बदलकर स्थानांतरित होता है। तो सही ऑप्शन है युग्मानुबंधन में। युग्मानुबंधन में जो होता है 23 फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए आजकल प्रयोग किया जा रहा है या किया जाता है, जो होता है एथिनील का जो है प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न है झाड़ियों को शीर्ष काट देने पर ये और अधिक घनी हो जाती है, इसके कारण क्या है। शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त होने के कारण, शीर्ष प्रमुखता के प्रभाव के समाप्त होने के कारण जो है और घनी होती जाती है। अगला प्रश्न है पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ वृद्धि करती है, इसका क्या कारण है। जो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी रसायनानुवर्तन के कारण जो होता है पराग नलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड की तरफ वृद्धि करती है।